हेलो डियर स्टूडेंट्स, एमबीएस मैथ्स क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो मेरे प्यारे बच्चों, हमारा इस सेशन में जो चल रहा है वो चल रहा है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। क्लास 12 का चैप्टर 5 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी चल रहा है और ये हमारी तीसरी क्लास है। तो मैंने बेसिक भी बताया और क्वेश्चन स्टार्ट कर दिए थे लास्ट क्लास में। तो अब ये एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर है 2। ठीक ना, क्या कह रहा है? एग्जामिन द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस के 1 एट एक्स इज इक्वल टू 3 पे। ठीक है, तो मैंने आपको समझा दिया। पीछे की दो क्लासें देख लीजिएगा, पार्ट 1 पार्ट 2 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी का। मेरे प्यारे बच्चों, चैनल को शेयर भी करा करो, है ना। चलिए बड़ा सिंपल सा मैंने बताया था आपको। देखेंगे, थोड़ा सा मेरा बेटा गला पड़ा हुआ है, गला बैठ रहा है। एक सेकेंड, चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं ना। कोई दिक्कत नहीं है। फंक्शन क्या है बेटा हमारा? सर फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर माइनस के 1। और किस पे चेक करना है बेटा? हमें एट एक्स इज इक्वल टू 3 पे चेक करना है। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है सर। तो यहाँ देखो मेरे प्यारे बच्चों, आप जानते हो एक्स की वैल्यू पहले 3 रख दो यहाँ पे। ठीक है ना सर, डायरेक्ट ही रख दे। हाँ अभी डायरेक्ट रखो, जहाँ बताने वाले आएगा मैं बता दूंगा। अभी रखते रहो डायरेक्ट ही, है ना। क्या रख दो बेटा? डायरेक्ट ही रख दो। अभी थोड़ा सा लाइट चली गई है ना, रुको एक सेकेंड। ठीक है बच्चों, तो बेटा ये देखो फिर एफ एक्स फंक्शन क्या है हमारा? एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस के 1 और एट एक्स इज इक्वल टू 3 पे चेक करना है। ठीक है सर, कोई दिक्कत वाली बात है इसमें नहीं है। अगर नहीं है तो सबसे पहले रख दो इसमें एक्स की वैल्यू 3 रखो। जब 3 रखोगे तो बेटा ये हो जाएगा 2 और यहाँ पे 3 रखोगे, 3 का स्क्वायर माइनस के 1। 3 या 9 दूनी 18, तो 18 में से 1 कम होगा तो ये कितना आएगा बेटा? 17 आएगा। कितना आएगा? 17। ये कितना आया? 17 आया। बात समझ में आ गई? हाँ सर, इतना बात समझ में आ गई। मैंने आपको मेरे प्यारे बच्चों ये बात समझ आई, ये पेपर में नहीं बनानी है आपको, मैं बार बार फिर कह रहा हूँ आपसे। ये कितना है? 3। एक्स की वैल्यू तो है। अगर मैं थोड़ा सा इधर लूँगा बेटा, मैंने कहा 3 में कुछ थोड़ा सा घटाता हूँ मैं, समथिंग, यानी कि एच घटाया, तब भी ये एक्स के इक्वल ही होगा। ऐसे में कहूँ बेटा 3 में मैंने थोड़ा सा ऐड करा, मान लो एच ऐड कर दिया, तब भी बेटा ये एक्स के इक्वल ही होगा। ठीक है ना, किसके होगा? एक्स के इक्वल ही होगा। ठीक है सर, तो हम लेते हैं पहले लेफ्ट हैंड लिमिट लेते हैं बेटा। ठीक है सर, लिमिट तो क्या लगाएंगे बेटा? एक्स अप्रोचेज 3 और यहाँ पे क्या लगा देंगे? माइनस का साइन, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट ले रहे हैं। पहले फंक्शन डिसाइड करेंगे, वही सिंपल स्टेप चल रहे हैं हमारे। फंक्शन डिसाइड करेंगे एफ एक्स। अभी ये लिमिट ऐसी रहेगा, ये भी ऐसी रहेगा। और फंक्शन क्या है हमारा? 2x स्क्वेयर माइनस के 1। 2x स्क्वेयर माइनस के 1 ये हमारा फंक्शन हो गया। अब यहाँ पे देखो बेटा, x इक्वल टू क्या है? लेफ्ट हैंड लिमिट में ही तो ले रहे थे हम। तो ये है सर x इज इक्वल टू 3 माइनस के h है। तो x किससे अप्रोच कर रहा था? 3, तो ये 3 हो जाएगा। 3 माइनस के h हो जाएगा, तो h की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा? 0 आ जाएगी। ठीक है ना, ये कितनी आ जाएगी? 0। ये मैं आपको समझाने के लिए लगाता हूँ, यहाँ पे ध्यान रखना। तो अब जैसे ही आप x की वैल्यू, x की जगह पे 3 माइनस के h लगाओगे, तब h यहाँ पे क्या आ जाएगा? h इक्वल टू 0। h अप्रोच क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। h किसको अप्रोच कर रहा है? 0 को। देखो ये बिल्कुल नेग्जिबल, बिल्कुल नगण्य हम इसमें घटा रहे हैं और ऐड कर रहे हैं, यानी कि h एक तरीके से है क्या? 0 ही रहेगा हमेशा। ठीक है सर, यहाँ पे आ जाओ बेटा, लिमिट यहाँ पे 2x की जगह पे क्या लगाना है? 3 माइनस के h, तो 3 माइनस के h का होल स्क्वायर माइनस के 1, ये आ गया। और यहाँ पे h अप्रोच कैसे कर जाएगा? फिर 0 को कर जाएगा। अब इसे ओपन करो या ना करो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला ज़्यादा ना। तो आप इसे ओपन करो ना करो तो आंसर सेम ही आएगा। तो यहाँ पे h की वैल्यू 0 रख दो, तो 2 3 माइनस के h का होल स्क्वायर माइनस के 1। बेटा 3 तिया क्या ये हो जाएगा? 2 इंटू 3 का होल स्क्वायर माइनस के 1। 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चे? यहाँ पे 9, 9 दूनी 18, 18 में से 1 जाएगा तो कितना आएगा? 17। तो बेटा यहाँ भी 17 आ रहा था, ये भी 17 आ गया। अब राइट हैंड लिमिट देखेंगे हम। क्या देखेंगे बच्चे? राइट हैंड लिमिट देखेंगे। तो राइट हैंड लिमिट में यही तो है। तो पहले क्या लिखेंगे? लिमिट लिखेंगे। यहाँ x अप्रोच कैसे कर रहा है? 3 को, यहाँ पे प्लस का साइन, और फंक्शन डिसाइड करेंगे एफ एक्स। ठीक है ना, वही सिंपल स्टेप चल रहे हैं आपके में, एक एक स्टेप क्या है? सिंपल चल रहा है बिल्कुल। ठीक है सर, अब आगे इतना ही लिखेंगे, x अप्रोचेज 3 प्लस यही लिखेंगे बेटा, फंक्शन एफ एक्स है। तो मेरे प्यारे बच्चों, फंक्शन क्या है हमारा? 2x स्क्वेयर माइनस के 1 है। ठीक है सर,
और यहाँ पे देख रहे हो हमारा x क्या होता है, 3 में कुछ ऐड करा, मतलब 0 के बराबर ही ऐड करा। x क्या है हमारा 3, तो 3 इक्वल्स टू 3 प्लस के h, और तो h इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो मैंने कहा h हमेशा 0 ही आना है, आपको परेशान होना नहीं है बिल्कुल भी। तो आगे क्या लिखेंगे, लिमिट ऐसे ही लिखेंगे बेटा। अब यहाँ पे 2 x की जगह पे क्या लिखेंगे 3 प्लस के h, तो यहाँ पे 3 प्लस h का होल स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि x का स्क्वायर था माइनस के 1, और यहाँ h किसे अप्रोच कर जाएगा 0 को अप्रोच कर जाएगा। ठीक है सर, तो यहाँ पे अब h की वैल्यू 0 लगा दो, तो 2, तो 3 प्लस के 0 का होल स्क्वायर माइनस के 1, तो बेटा ये 2 और 3 का स्क्वायर माइनस के 1, 3 3 9 दूनी 18 में से एक जाएगा तो कितना आएगा 17। आप देख रहे हो बेटा राइट हैंड लिमिट भी 17 आई है, लेफ्ट हैंड लिमिट भी 17 आई है, और एट एक्स इज इक्वल्स टू ए या एक्स इज इक्वल्स टू 3 पे भी हमारा कितना आया है, फिर 17 ही आया है। तो मैं यहाँ ये कह सकता हूँ लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू है राइट हैंड लिमिट के इक्वल्स टू एफ कितना था 3 था ना, 3, हाँ 3, ये कैसे हैं सारे बराबर। तो देयरफॉर इसलिए एफ एक्स इज ए कॉन्टिन्यूस फंक्शन किस पे, एट एक्स इज इक्वल्स टू 3 पे। बस ये बात प्रूव होगी। ये बात क्या कर दी बच्चे, हमने प्रूव कर दी। ठीक है सर, ये बात कैसे होगी बेटा हमारी, प्रूव होगी। ये बात समझ में आ गई, हाँ सर ये बात समझ में आ गई हमें। ठीक है ना, ये बात क्लियर होगी या नहीं हुई, बताओ जल्दी। ठीक है, ये बात क्लियर होगी बच्चे, बोलो जल्दी। हाँ सर ये बात क्लियर हो गई है। ठीक है बेटा, अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे बेटा अगली क्लास में। उसके 4 पार्ट हैं, चारों पार्ट को हमें सॉल्व करना है, तो चारों पार्ट को सॉल्व कर करके दिखाना है। तो अगली क्लास में करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 को। ठीक है ना, तो पीछे की क्लास आप देख लीजिएगा, तो आगे कंटिन्यू हम एक ही क्वेश्चन को मैं सॉल्व कराऊंगा आपका। ठीक है ना, बड़े प्यार से समझाऊंगा और एक ही सिंगल अप्रोच पे मैं समझाता हुआ चलूंगा। आप प्रॉपर नोट्स बनाइएगा। अगर एक बार में समझ में नहीं आए तो 2 बार वीडियो को देखिएगा, और बेटा वीडियो को यानी कि चैनल को शेयर भी करा करो अपने दोस्तों में। चलिए तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, अभी के लिए इतना ही रखते हैं। अपना ख्याल रखिएगा और पढ़ते रहिएगा।